जो उसने तेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मैं यही विश करूंगी कि उसे एक प्रॉब्लम नहीं 1000 प्रॉब्लम हो, वो ना परेशानी रहे। और मैं ये विश करती हूँ कि वो हमेशा ठीक रहे। आई होप ही इज फाइन। यू होप? तो उससे मिलना चाहती है? नो ऑफ कोर्स नॉट, पर मैं जरूर जानना चाहूंगी कि वो ठीक है या नहीं। सोना जस्ट शट अप। तुझे ना देव के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। अब तुझे ऋत्विक के बारे में सोचना होगा। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता, ऋत्विक के साथ डेट कैसी रही? इज ही अ नाइस गाय? अच्छा उसने तेरे लिए दरवाजा खोला, रेस्टोरेंट में तुझसे पहले तो नहीं बैठ गया ना? नहीं, उसने सब कुछ ठीक किया। ऑसम। मैंने तो उससे ऐड भी कर लिया, तूने किया? स्टॉप इट, जस्ट शट अप। हो गया, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली। अरे जैसे तेरी ही रिक्वेस्ट का वेट कर रहा हूँ। स्टॉप इट, गिव माय फोन। मैं कमेंट करती हूँ। कौन था वो? और सोनाक्षी स्माइल क्यों कर रही थी उसे देखकर? हो सकता है दोस्त हो सोनाक्षी का, मैं वो रिएक्ट कर रहा हूं। ऐसा दोस्त जिसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया? हो सकता है, हो सकता है। Congratulations you two। आज की डेट की डीट्स मुझे कौन बताने वाला है, डिसाइड कर लो। और ये भी कि कब शादी कर रहे हो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। नहीं, कौन है यार? शादी? Congratulations। सुना इसे? तुझे पता है इसे ना स्टॉकिंग कहते हैं। अगर किसी और कंट्री में होती ना तो अब तक जेल में होती। सोना तुझे एक बात बताऊं, पता है इसकी एल्बम्स देखकर मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? क्या? कि इसकी मॉम नहीं है। व्हाट? और सोच, तेरी कोई डरावनी मदर इन लॉ ही नहीं है। इट्स परफेक्ट। तू सच में पागल हो गई है। ये सोच कि वो अपने मदर को कितना मिस कर रहा होगा। आमी जानी बाबा, तो जोक्स भी आजकल नहीं समझती, हंसती भी नहीं है। चल रियलिटी सोच कर ही स्माइल तो कर दे कि तेरी कोई इनसिक्योर मदर इन लॉ नहीं होगी। शट अप स्टूपिड। सोना तुझे देव को भूलना होगा। आई एम श्योर कि तू ही उसे याद कर रही है। वो तो अभी तक ना तुझे भूल भी चुका होगा। आई एम 100% श्योर। नहीं 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 नहीं, सोनाक्षी ऐसा नहीं कर सकती। सोनाक्षी ऐसा किसे? सोनाक्षी मेरे साथ है। सोनाक्षी मेरे साथ ऐसा। अरे ये क्या हुआ? और तू इतना भीगा कैसे बेटा? वो पानी गिर गया था लैपटॉप पे तो क्रैश हो गया, तो इसलिए सॉरी। तू जाके सो जा। पर देव तो बारिश में इतना कैसे भीग गया? मेरा टायर पंचर हो गया था, टायर बदल रहा था, इसीलिए भीग गया। तू जाना, तू आराम कर, सो जा। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए वो हल्दी वाला दूध ले आती हूँ। ठीक है? आज काम पे जाना जरूरी है। अगर जरूरी है तो हल्दी वाला दूध पी के जाइए। कोई जरूरत नहीं। नहीं, तू जा, आराम कर। नहीं चाहिए। माँ
मुझे थोड़े पैसे चाहिए माँ, मुझे प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। अरे इतनी जल्दी है तो देव से ले ले, मैं पूजा कर रही हूँ। हाँ मैं उनके पास ही गई थी लेकिन वो रूम में ही नहीं है। आई गेस वो घर पे भी नहीं है। छोड़ो, मैं रिया दी से ले लूँ, बाय। देव अपने कमरे में नहीं है, घर पर भी नहीं है, कहाँ गया होगा? शिव शंभू। लगी जीजी, सुबह सुबह शताब्दी बनी कहाँ जा रही हैं आप? नहीं जा नहीं रही हूँ मैं, बस देव कमरे में नहीं है तो मैंने सोचा नीचे यही कहीं होगा। देव मजे देव भैया तो बहुत सुबह ही निकल गए थे। देव चला गया बगैर मुझे बताए, मेरा आशीर्वाद लिए। ऐसे कैसे हो गया? हो सकता है ऑफिस से कोई जरूरी फोन आया हो, अचानक से देर हो रही हो, मैं शायद सो रही थी इसलिए। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर देव कभी आपका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। और आज भाभी आप बिना बात को कहीं से कहीं ले जा रही हैं, और फिर वो मेरे पैर छुए ना छुए, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उसके साथ है ना। कल रात भी बहुत परेशान लग रहा था, फिर आज सुबह बिना कुछ कहे कहीं काम में कुछ ऊंच नीच तो नहीं चल रही। देव का फोन। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? मामा जी को करता हूँ। मेरा फोन। देव? हाँ देव, बोल बेटा। मामा जी, माँ से बात करनी थी, वो फोन नहीं उठा रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू रुक जरा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ईश्वरी ले, देव का फोन है भाई। को लगा रही थी। हाँ देव। माँ मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। अरे माफी किस बात की बेटा? देव बेटा क्या चल रहा है? तू परेशान है? काम में कोई दिक्कत है क्या? बता ना बेटा। नहीं माँ, सुबह जल्दी में था, पता नहीं ध्यान कहाँ था मेरा, और तेरे पैर छुए बिना निकल गया मैं। माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अरे इसमें सॉरी कहने की क्या बात है? आदर मन में होता है ना? जीजी पाँव छूना तो बस दिखावा है। तू जानती है ना माँ, ये मेरे लिए दिखावा नहीं। तू सच बता, तुझे बुरा लगा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तुझे पता है ना, मेरा दिन भी तुझे देखे बगैर शुरू ही नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी। माफ कर दे माँ, गलती हो गई मुझसे। पागल हो गया है तू? ये क्या बार बार माफी मांग रहा है? हाँ चल आराम से काम कर अब। ठीक है, और दोबारा सॉरी वॉरी मत बोलना मुझे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। हाँ हाँ चल रखता हूँ। जीजी, मुझे पक्का यकीन था कि देव को जरूर याद आ जाएगा कि उसने आपके पाँव नहीं छुए। बेचारा बच्चा बहुत दुखी हो रहा होगा ना। अब एक काम कीजिएगा, आप उसके लिए ना आज बेसन का हलवा बना दीजिएगा, खुश हो जाएगा। देव ईश्वरी के पांव छुए बिना, उसका आशीर्वाद लिए बिना चला गया। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उसके मन में।
पास तुम्हारे लिए एक काम, 1 घंटे में आके मुझसे मिलो। ओके सर। ओरे बाबा, क्या एक्टर था उत्तम कुमार। हाँ, उत्तम सर्वोत्तम। वैसे दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनका फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन होता है, और दूसरे बंगाली। विजय, क्यों लो? आई थिंक अभी हमें वो शादी की तैयारी कैसे करनी है, सब कैसे करना है, ये सोचना चाहिए ना। हाँ हाँ, आप सब सोच लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे विजय बाबू, आपको रेखा वो फिल्म याद है? पाथर पंचाल। विजय तो कोनो चिंता ही नहीं, जैसे बेटी की शादी उत्तम कुमार और सौरभ गांगुली कराएंगे, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आंटी वैसे ये दोनों साथ में इरिटेटिंग है ना? हाँ नहीं बेटा, मेरा वो मतलब। नहीं ठीक है आंटी, थोड़े इरिटेटिंग तो है। हाँ थोड़े से। वैसे आंटी, जब मधु की शादी हो रही थी तब तक तो मॉम थी, मॉम ने सब कुछ संभाल लिया था। इनफैक्ट मॉम ने हम सबको संभाल लिया था, पर मॉम के जाने के बाद हम तीनों कुछ बिखर से गए थे। वैसे पापा का तो कुछ कह नहीं सकते, आप देख रही ना उन्हें। बट यू डोंट वरी, मैं और मधु जितना हो सके आपकी हेल्प करेंगे, आई प्रॉमिस। बट आप ये बता देना कि क्या करना है और वो कैसे करना है। डोंट वरी बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं हूँ, अलीना है, माँ है, हम सब मिलके तैयारी करेंगे। क्यों माँ? अरे बिल्कुल, हम सब कुछ संभाल लेंगे बेटा। अच्छा हाँ। सोच लो ब्यूटीफुल, मुझे किसी और के साथ शादी करते हुए देख पाओगी? यही क्या मस्ती। ऋतिक, यस अंकल। कहाँ जॉब करने का सोच रहे हो? कौन से हॉस्पिटल में? वैसे अंकल मैं अपनी प्रैक्टिस सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और एक छोटी सी जगह भी देख रखी है। क्या पता शायद ऐसे करते करते मैं खुद का हॉस्पिटल ही खोल लूँ। गुड गुड, वेरी गुड। शोना बेटा, अरे तुम्हारे तो इतने सीनियर डॉक्टर हैं जान पहचान के, उन लोगों से बोल के ऋतिक का अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ। अरे भाई, इतनी दूर से ट्रेवल करके यहाँ पे सारा सेटअप जमाएगा, तुम्हारी गाइडेंस मिल जाएगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तुम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी है जिंदगी भर, तो क्यों नहीं अभी से शुरुआत कर दो। ये जो नया जॉब है सोना के लिए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसके पोटेंशियल का पूरा पूरा यूज होगा। पिछली जॉब में तो टाइम वेस्ट कर रही थी बस। मिस्टर दीक्षित, आइए आइए। अब आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। जी। एक आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाना। जी। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिस्टर दीक्षित, अगर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ही बातों को प्राइवेट नहीं रख पाएगा तो क्या फायदा। यू डोंट वरी। ऋत्विक सेन, इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। पुराने रिलेशनशिप्स, करंट स्टेटस, कहाँ जाता है, क्या करता है, दोस्त, फैमिली, सब कुछ। काम हो जाएगा। मेरा आपसे प्यार करना, आपका मुझसे प्यार करना, ये मेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ नहीं सिखाया ना तेरी माँ ने तुझे, दर्द छुपाना भी नहीं।
क्या दर्द माँ? मैं थोड़ी ना सैड हूँ। झूठ बोलना भी नहीं। आंसू तो पोंछ लिए, पर पलकें अभी भी गीली हैं। तो अपनी माँ से क्या क्या छुपाएगी सोना? हमें जानिए सोना, ये सब तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मेरी बेटी का पहला प्यार पूरा नहीं हुआ, पता है सोना? तेरे बाबा ने और मैंने हमेशा से तुम दोनों को अपनी गलती खुद करने दी। हमें पता था कि 2 साल की सोना अगर सोफे से कूदेगी तो गिर जाएगी, पर हमने तुझे कूदने दिया क्योंकि हमें यह भी पता था कि बच्चे गिरकर ही सीखते हैं, फिर संभलते हैं और मजबूत बनते हैं। अपने बच्चे को दर्द में देखकर जितना दर्द होता है, उससे ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं देख रही हूं तू अपने आप को कैसे संभाल रही है। मेरी सोना किसी भी लड़के से ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग है। रिमेंबर सोना, देव के साथ इस रिलेशनशिप में तू ब्रेव थी। उसने ब्रेकअप के बाद मुड़कर देखा भी नहीं, चला गया छोड़कर, हार मान ली। पर मेरी सोना ने नहीं। इस रिलेशनशिप में तू ब्रेव रही। ये बात याद रखेगी तो देव को भूलने में आसानी होगी। माँ, आई नो देव ने जो कुछ भी किया गलत किया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुश्किल में है, किसी प्रॉब्लम में है, वो परेशान है माँ। और मेरा ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वो ठीक है या नहीं। कहनो, अब जानकर क्या करेगी? जब उसे तेरी फिक्र नहीं है तो तू क्यों उसकी परवाह कर रही है? सोना, देव को भूलने में ही समझदारी है। सर ओके? आई एम रियली सॉरी यार, मतलब शोना को अर्जेंट काम आ गया और आप लोगों को इस तरीके से। विजय, काम है तो करेगा ना। मोन छोटो करो ना। अभी तुम लोगों को उसके साथ जितना टाइम बिताना है बिता लो, उसके बाद हम तो उसको लेके चला जाएगा अपने भूतों का डेरा में। भूतों का डेरा? हाँ, अभी तो 2 साल से हम दोनों ही होता है घर में, जो एक दूसरे का जोक सुन सुन के एकदम पक चुका है। अभी सोना आएगा तो हमारा घर भी एकदम घर जैसा लगने लगेगा। डैड, आप निकलिए, मैं सोना को मिलके ही आऊंगा। ओके ओके, चलो चलो, टेक केयर। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सोनाक्षी कहाँ है? इस वक्त सोनाक्षी कहाँ हो सकती है? देव भैया, कोई मैडम आई है आपसे मिलने। मिस बोस, वेलकम। यही है डॉक्टर सोनाक्षी बोस, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। आंटी जी,